के का नमो जारी करना चाहिए ना। जदयू के कौन कौन संपर्क में है। संपर्क का मतलब क्या होता है? हमको भी कॉल करता है, हम भी उनको कॉल करते हैं कोई बात के लिए। पिछले 3 महीना से यही हो रहा है कि पाला बदल रहा है, पाला बदल। कहाँ कोई बदला रहा है? पाला हो महागठबंधन इंटैक्ट है, हमेशा इंटैक्ट रहेगा। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बजट में। मेरी भी एक अभी बात होनी है, मैं बताऊंगा। और अगर सरकार नहीं बोलने दिया पूरा बात तो आके बताऊंगा। ये झुनझुना है, इसमें कुछ भी नहीं है बजट में। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब तक खत्म हो जाता है। लेकिन पूरी बात अगर हमको नहीं रखने दिया, यहीं पे चढ़ के आऊंगा, पूरा बताऊंगा कि बजट में क्या झोल है और सरकार किस तरह से झुनझुना और किस तरह से गरीबों को मूर्ख बना रही है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आईपी गुप्ता जो पान समाज का नेतृत्व करते हैं और बिहार में आए, अपनी पार्टी बनाई और पहली बार चुनाव लड़े सहरसा से और जीत भी गए। आईपी गुप्ता आपको बता दें कि जब बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तो उनसे यह सवाल किया गया संपर्क को लेकर के। तो आईपी गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फोन आता है। जी हाँ, बड़ी बात है। आईपी गुप्ता ने कहा है कि फोन आता है, फोन पर बातचीत भी होती है, जदयू के नेताओं से बातचीत होती है, जदयू के विधायकों से बातचीत होती है। क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता, पहले आप यह उनका बयान सुन लीजिए। पता है कि कई ऐसे विधायक जो महागठबंधन से चुनाव लड़के जीते थे वो संपर्क में हैं। अब के का नमो जारी करना चाहिए ना। जदयू के कौन कौन संपर्क में है। संपर्क का मतलब क्या होता है? हमको भी कॉल करता है, हम भी उनको कॉल करते हैं कोई बात के लिए। ये संपर्क होता है। सकते हैं, जा सकते हैं। कहाँ पिछले 3 महीना से यही हो रहा है कि पाला बदल रहा है, पाला बदल। कहाँ कोई बदला रहा है? पाला हो ये सब भ्रम फैलाया जाता स्थिति। और हमको लगता है कि जदयू को क्यों जरूरत है और भाजपा को क्यों जरूरत है। सरकार के पास मोर देन कंफर्टेबल मेजर। माने आप कह रहे हैं कि महागठबंधन इज इंटैक्ट। महागठबंधन इंटैक्ट है, हमेशा इंटैक्ट रहेगा। ठीक, ओके। आज सदन में क्या कुछ कीजिएगा सर? मेरा तो जो बात रखना था राज्यपाल महोदय के भाषण पे मैंने रख दिया है। अब देखते हैं सरकार का क्या क्या जवाब है और कौन कौन होता है। बजट में गरीबों के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बजट में। मेरी भी एक अभी बात होनी है, मैं बताऊंगा। और अगर सरकार नहीं बोलने दिया पूरा बात तो आके बताऊंगा। ये झुनझुना है, इसमें कुछ भी नहीं है बजट में। उनकी अपनी भी जो पीछे की बातें वो भी नहीं है इस बजट में। अब 15 मिनट में कहीं बजट पेश होता है क्या? दुनिया के इतिहास में पहले कहीं देखा है? बजट है क्या? कुछ भी नहीं है। मेरी भी अपनी बात रखूंगा। और अगर पूरी बात नहीं रखने दिया बजट पे, मैं पढ़ा है बजट। हमको तो 1 मिनट का समय भी देते हैं अध्यक्ष जी। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब तक खत्म हो जाता है। लेकिन पूरी बात अगर हमको नहीं रखने दिया, यहीं पे चढ़ के आऊंगा और पूरा बताऊंगा कि बजट में क्या झोल है और सरकार किस तरह से झुनझुना और किस तरह से गरीबों को मूर्ख बना रही है। सत्ता पक्ष के तो लोग कह रहे हैं कि बजट बहुत बढ़िया है। ये भाई सत्ता पक्ष के जो सबसे ज्यादा जानकार बजट वाला हमारे साथ बैठ जाए। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। समझ में नहीं आता। देखिए, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि जो सत्ता पक्ष के सबसे जानकार नेता है उस बजट पे हमारे साथ बहस कर ले, मीडिया के सामने में बहस कर ले। हमको, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 5 मिनट, ये हमको बजट पे 5 मिनट के लिए अध्यक्ष महोदय हमको समय दे दें। 1 मिनट से ज्यादा देंगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट समय दे दें। और सत्ता पक्ष के जो सबसे ज्यादा जानकार नेता है बजट पे बात करने के लिए, आईपी गुप्ता से मीडिया के सामने कहीं भी कोई ट्रायल ले ले, मैं बताऊंगा कैसे झुनझुना है इसमें। तो देख लिया आपने। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता जो कि सहरसा से विधायक हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर जदयू के लोग ये दावा कर रहे हैं कि संपर्क में है तो लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देते। कई दिनों से कह रहे हैं, कई महीनों से कह रहे हैं कि ये संपर्क में है, आईपी गुप्ता संपर्क में है, तो चिट्ठी जारी कर दीजिए कि कौन कौन लोग संपर्क में है। इसके साथ ही वो यह कह रहे हैं कि बजट जो है वह काफी फीसदी है और उनको जो सदन में 1 मिनट का ही उनको समय दिया जाता है। जब तक सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब तक समय खत्म हो जाता है। 5 मिनट भी समय दे तो वो बता देंगे कि बजट जो है कितना खराब है। इसके साथ ही वे यह कहने लगे कि अगर सदन में समय नहीं दिया जाएगा तो सदन से बाहर आकर के वे बजट के बारे में, बजट में जो कमियां हैं उसके बारे में लोगों को, पत्रकार साथियों को गिनाने लगेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कह रहे हैं आईपी गुप्ता कि अगर संपर्क वाली बात है
तो चिट्ठी जारी कर दे, लेटर जारी कर दे, लिस्ट जारी कर दे कि जो जो लोग संपर्क में हैं उन लोग की एक सूची जारी कर दे। और बात किससे किसकी बात नहीं होती है, बात तो सबकी सबसे होती है। लेकिन यह कहना कि तोड़ जोड़ वाली बात होगी तो ना जदयू को दिक्कत है, ना बीजेपी को दिक्कत है, उनके पास विधायकों की तो मेजोरिटी है। तो ऐसे में यह जोड़ तोड़ वाली बात बस हवा हवाई है, इसी तरह की बात चलती रहती है। इसके साथ ही आईपी गुप्ता यह कह रहे हैं कि महागठबंधन इंटैक्ट है, महागठबंधन में कहीं कोई कमी कोताही नहीं है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। खबर का सिलसिला लगातार जारी है।